जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कुछ भ्रांतियां। कुछ लोग, जैसे मैंने जो जानकारी दी थी चक्र साधना के विषय में, 7 चक्र होते हैं, वो ठीक है कि और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मूल चक्र हैं जो केंद्रों पर स्पंदन और सेंसर खोलते हैं, वो चक्र मूलतः 7 हैं। 7 की अपनी अलग अधिष्ठात्री देवियां हैं। तो मैंने कहीं अभी सुना हुआ था कि अनाहत चक्र में महापिशाचिनी देवी का वास होता है और महापिशाचिनी देवी ही अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। महापिशाचिनी कौन है? किस ग्रंथ में किस नाम से उनका दूसरा पर्यायवाची नाम भी तो होगा। महापिशाचिनी कौन है और अनाहत चक्र पर इनका आधिपत्य किस प्रकार है? बीज क्या है? आपको कुछ नहीं है पता, बस आप दूसरे के वीडियो देखकर एक नया कंटेंट रचित करते हो। कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप सूर्य को सूर्य ही कहें, ज्वलंत को शीतल ना कहें। बस कहने का मतलब एक है। भ्रम ना फैलाएं कि आप ये कहें कि सूर्य जब प्रकट होते हैं तब रात्रि हो जाती है। आप इस प्रकार का तथ्य दे रहे हैं। ये तथ्य पूर्णतः गलत है। ब्रह्म, मसान, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्नात और ब्रह्म ये तब सिद्ध होते हैं जब आपका अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र जागृत होने के पहले आप ये सिद्धियां नहीं कर सकते। आपके कहने का मतलब यह है, जब महापिशाचिनी देवी प्रकट होने लगती हैं और जब आपके चक्र में स्पंदन होने लगता है, स्पंदन कहाँ होगा? स्पंदन होगा तो गड़बड़ बात है। कहाँ होता है अनाहत चक्र? आपको पता है? उसका बीज क्या है? आपको पता है। लेकिन अब आप वो नहीं कह सकते थे ना कि इनकी अधिष्ठात्री देवी अनाहत चक्र की कौन है। तो जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन? पिशाचिनी नहीं है। महापिशाचिनी बोला है आपने? क्या बोला है? ऐसे कुछ बोला था। तो अनाहत चक्र जागृत होने से व्यक्ति में द्वेष, कुटिलता, लोलुपता, लालच, क्रोध, लोभ, ये कुप्रवृत्ति स्वतः नष्ट हो जाती है। ठीक है। और उसमें प्रेम, मानवता और सौहार्द, दया, करुणा प्रकट होती है, क्योंकि ये हृदय क्षेत्र का चक्र है, अनाहत चक्र। अगर महापिशाचिनी वहां की देवी होती तो ये चीजें कैसे जागृत होती? दूसरी बात, जिनको भी ब्रह्म जो भी है, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, मसान, जिन्नात, जिन्न आदि, ये सिद्ध करने हैं तो अनाहत चक्र जागृत करने से कोई लेना देना नहीं, न होने से कोई लेना देना है। ये जागृत करना, इनको सिद्ध करना, अगर आपके 2 चक्र कोई भी, क्योंकि शुरुआती कोई भी से मतलब नहीं है, जो मूल है, मूलाधार, मूल है मूलाधार। क्योंकि जहां वहां जो विकृतियां होती हैं, वहां क्या विकृतियां होती हैं? काम, वासना। ये 2 चीजें दृश्य और समस्या प्रकट करती हैं। तो इन सब का विसर्जन हो जाना, इन सब का विसर्जित हो जाना ही मूलाधार केंद्र के जागृत होने का प्रमाण है। तो मूलाधार चक्र की देवी कौन है? देवी डाकिनी। और देवी डाकिनी किसकी सेविका है? छिन्नमस्ता मां की। तो छिन्नमस्ता मां की एक नहीं 2 सेविकाएं हैं जो उनके गले से निकल रही रुधिर धार, 2 धारें निकलती हैं, आपने देखा होगा। तो जो वर्णनी है उनकी आयु हरदम 16 वर्ष जैसी लगती है। और वर्णनी एक हाथ में मुंड लिए हुए, एक में कैंची लिए हुए। जो कैंची लिए हुए हैं वो वर्णनी है, और जो इधर है, जो मान लो बड़ी आयु की दिखती है, मजबूत शरीर है, बड़ा शरीर है, वो देवी डाकिनी है। वो भी रुद्रपान कर रही है।
श्रुति अमल तंत्र में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति मां छिन्नमस्ता की आराधना, वज्र वैरोचनी की आराधना करने से पूर्व अगर इन दो देवियों को नहीं पूजता है, इनका आवाहन नहीं करता है, तो मां उसका सिर छेदन करके उसका रक्त पीती है, यानी उसकी साधना सफल नहीं होती है, उसको नुकसान होने की संभावना है। तो आप सोचिए कि जब इतनी जो देवी डाकिनी है वो किन की सेविका है और उनको देवी ही कहा जाएगा, वो पूर्ण शक्तिशाली है। तो अगर मूलाधार चक्र जागृत हो गया, अगर आपने मूलाधार चक्र की साधना की और वो जागृत हो गया, तब भी आप इन साधनाओं में पूर्ण पारंगत हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम चरण जो अवरोध है साधक से सिद्ध बनने में वो है वासना। और जब वासना तिरोहित हो जाती है तभी व्यक्ति साधक से सिद्ध में परिवर्तित होता है। सीधा समझ लीजिए, अनाहत चक्र की महापिशाचिनी, और जब तक ये जागृत नहीं होंगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तमाम जो भी कहा है ये आप सिद्ध नहीं कर सकते, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो अनाहत चक्र है वो करुणामय चक्र है, उसमें व्यक्ति में करुणा प्रकट होती है, त्याग प्रकट होता है, लोभ लोलुपता नष्ट होती है, अहंकार नष्ट होता है। जिसका ये जागृत हो जाए वो सहज है, माने परम हंस की स्थिति पर पहुंचने की पहली वाली स्थिति है। ठीक। दूसरी बात मैं बता दूं कि नरेंद्र कैसे विवेकानंद बने, विषय ही नहीं है। आपको अनाहत चक्र का पता है उनका, और कुछ पता नहीं। कहानियां बहुत हैं। एक लाइब्रेरी में मैं बैठे हुए थे, ये सारी कहानियां हैं। कहानियां कितनी सत्य होती हैं, कहानियों के जो बाद में परिणाम निकलते हैं उस आधार पर पता चलता है। एक मैं कहानी सुना देता हूं। एक बाबा जी थे, वो दावा करते थे वो परमहंस हो गए। परमहंस का अर्थ क्या है? परमहंस का अर्थ है कि जो, जैसे तुलसीदास जी बाबा जी ने लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, लेकिन मनुष्य की नवजात शिशु से पशु पक्षी होशियार है। तो यहां कहां स्थितियां बनी कि क्या पशुओं से गया गुजरा है मनुष्य का बच्चा? नहीं, वो परमहंस है, उसे हित अनहित का नहीं है पता। पशु पक्षी तब भी होशियार है, वो चतुर हो गए, वो बड़े हो गए, उनकी जो इंद्रियां हैं वो उन्हें सजगता प्रदान करती हैं अपने बचाव हेतु, वो बीज पड़े हुए हैं उनमें। लेकिन मनुष्य का बच्चा कभी बचाव नहीं करता है। वो जो शिशु है, बिल्कुल नवजात, जो 4-5 दिन का बच्चा है, वो परमहंस है, वो पूर्ण सहज है, वो किसी भी बात का प्रतिरोध नहीं करता है, न करेगा, क्योंकि वो सहज है और परमहंस वाली स्थिति में है। तो पहले परमहंस वाली स्थितियों को समझो। वो बाबा जी बैठे हुए थे, परमहंस का वो करते थे कि मैं परमहंस हूं, दावा कर रहे थे। फिर उन्होंने मौन धारण कर लिया। लोग बाग आते थे, उस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, वो नग्न, एकदम नंग धड़ंग। पुरुष आए, महिलाएं आए, बच्चे आ रहे, सब आ रहे हैं, उनको फूल पुष्प सब चीज चढ़ाते जा रहे हैं, और बैठे बैठे वो खाते जा रहे हैं। नहीं खाना है तो नहीं खा रहे हैं, और टॉयलेट भी वहीं कर रहे हैं बैठे बैठे। तो एक व्यक्ति था, उसने उन्हें सेब का टुकड़ा आगे बढ़ाया, उन्होंने मुंह खोल दिया, उसने डाल दिया, उन्होंने चबा लिया, गटक लिया। पानी पिलाया, पानी पी लिया। नहीं पीना होता था नहीं पीते थे, पीना होता था पी लेते थे। तो व्यक्ति लगभग 1 माह से आ रहा था, वो बैठे थे। लोगों को लगता है इनको सर्दी लग रही है, उनको कंबल उड़ा दिया जाता था। कई लोग ऐसे सेवाकारक थे जो टॉयलेट साफ कर रहे थे उनकी, और उन्हें साफ सुथरा करके बिठा देते थे। वहीं उनकी कुछ शिष्य लगे हुए थे जो बिल्कुल नजदीक थे। तो पैसे चढ़ रहे हैं, दान पेटी रखी है, तमाम चीजें हैं, मंदिर बन रहा है उनके नाम का, उनकी मूर्ति तैयार हो रही थी। वो व्यक्ति आया जिसे 2 माह हो गए थे आते आते, वो खिला रहा था। बाबा जी ने टॉयलेट कर दी, उसने टॉयलेट में उंगली ऐसे घुसा के ऐसे हाथ में ले ली, बाबा जी की मुंह तरफ कर दी, बाबा जी ने ऐसे मोड़ लिया। कहां गए तुम परमहंस? कैसे परमहंस थे?
तुम्हें भेद है, तुम्हें भोज्य पदार्थ और टॉयलेट में तुम्हें भेद नजर आता है, तुम परमहंस नहीं हो सकते हो। तो वो खिला नहीं रहा था, वो केवल जांच रहा था। तो जो कहानियां आप सुनते हो उसका आधार क्या है? नरेंद्र और विवेकानंद में क्या अंतर है, किस तरीके से, क्योंकि कहानियां कुछ ऐसी होती हैं, कुछ बना ली जाती हैं। मैंने सुना है एक बहुत बड़े वो हुए हैं दार्शनिक, बहुत चतुर थे। अब तो उनका एक और दावा हो रहा है कि उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया है। और वो दावा करने वाला भी अच्छा खासा नकलची व्यक्ति है। नकलची नहीं कहेंगे उसको, मिमिक्री आर्टिस्ट। और उसने अपने आप को तैयार किया है बहुत अच्छी तरीके से। कोई बात नहीं है, मैं सही हूं या गलत हूं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि उसको छोड़ दो, किसने कौन क्या है। तो जो वो दार्शनिक, जो महान दार्शनिक थे, वो पैदा हुए जिस समय, तो नदी का जल बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। प्रसव का समय आ गया, उनका जन्म लेने का समय आ गया, और जल बढ़ता जा रहा था। उनकी दरवाजे तक जल पहुंच गया। यमुना चढ़ी हुई थी, पता नहीं कौन सी नदी थी वहां पे, नाम नहीं है क्लियर मुझे, लेकिन मैंने ये सुना है। तो बताते हैं उनके शिष्य कि वो जल अंदर तक घुसा चला जा रहा था। और जैसे ही इनका जन्म हुआ तो दाई ने इनका पैर उसमें टच करा दिया, या ऐसे ही कर दिया वहां पे। तो वो जो है, उनकी जो दरवाजा होता है वहां तक पानी आया। जैसे इन्होंने जन्म लिया और इन्होंने देखा, शायद रोए नहीं थे, ऐसा बताया जाता है। ये रोए नहीं थे, सब बच्चे रोते हैं, ये नहीं रोए, और पानी वापस लौट गया। केवल इनकी जन्म का इंतजार था, वो नदी दर्शन करना चाहती थी इनके। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? श्रद्धा प्रेम अपनी जगह है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है कुछ, क्योंकि इतने विवेकशील व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है वो क्या गलत है। तो बस ऐसे ही है कि उन चीजों को प्रेषित मत करो जो है ही नहीं। तर्क वो रखो जो चल जाए, बात वो करो। हाँ, जिन्हें पता नहीं है वो भ्रमित हो सकते हैं, और जिन्हें पता है, क्योंकि अपनी बात रखने से पहले ये क्लियर कर लो कि ये अगर सिद्धि की बात आई, सिद्ध करने की बात आई, मतलब अपनी बात को सिद्ध करने की, शक्तियों को सिद्धि की नहीं, अपनी बात सिद्ध करने की बात आई, तो तुम्हारे पास प्रमाण नहीं होगा। और प्रमाण अगर दे सकते हो तो दे दीजिए कि महापिशाचिनी अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। तो कुछ भी कहने के पहले कुछ भी नहीं कहना होता है, कि जो मन आया बोल दिया, बस चीजें हो गई। अनाहत चक्र क्या, छोड़ दो। आज्ञा चक्र जागृत होने के क्या प्रमाण होते हैं, कौन सी घटनाएं घटती हैं उस साधक के जीवन में, ये बता दीजिए। मणिपुर चक्र जागृत होने से उसमें किस चीजों का विसर्जन हो जाता है, कौन सी नवीन प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं, बता दीजिएगा एक आधे। सुनते हो लोगों को चुराते हो, हद तो यह है कि टैग लाइन में बागेश्वर सरकार। तो बस यही कहना था कि वीडियो देखने के बाद कुछ भी मत प्रेषित करो, देखो अच्छी बात है, अगर हमें देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे समझो चीजों को, उसके आगे का दो, लेकिन कुछ भी मत टिका दो। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश, जय श्री महाकाल।